हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको यहाँ पे करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। और जैसा कि आपको पता है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ओलंपियाड्स और स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो आई होप आप प्रॉपर नोट्स ले रहे हो, लेक्चर्स ले रहे हो। और ये हमारी बहुत ही सुंदर सी फैकल्टी टीम है, एक्सपर्ट टीम है जो आपकी बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। जैसा कि आप देख सकते हो, इन सबसे आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है। और आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, है ना। प्रॉपर शेड्यूलिंग के हिसाब से आप लेक्चर्स ले रहे हो। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। हम क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नया चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और इसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि चेंजेस आपके क्या होते, है ना। और इसी के साथ यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट सिर्फ एक और यहाँ पर दो चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। वो कौन से हैं? फिजिकल और केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस कहने का मतलब चेंजेस बहुत तरीके के होते हैं, ओके। यहाँ पर पीरियोडिक चेंजेस होते हैं, नेचुरल होते हैं, मैन मेड होते हैं, नॉन पीरियोडिक होते हैं, डिजायरेबल होते हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं, ओके। और स्लो चेंज होते हैं, फास्ट चेंज होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, और फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो ये सब बहुत सारे तरीके के चेंजेस हम अपने आसपास रेगुलरली डेली लाइफ में नोटिस करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया था अबाउट फिजिकल चेंजेस, ओके। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, ओके। सो इससे रिलेटेड अगर आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, यानी कि जो भी टॉपिक आपके इस तरीके से कवर अप हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं कहाँ पर? टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है? सिंपली पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करोगे। जैसे ही इसे डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद वहाँ पर अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना है। फॉर क्लास 7 द ग्रुप लिंक इज TTB07। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करते हैं, आप वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल बड़ी ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो है वो मटेरियल बहुत पसंद आने वाला है ना। बहुत ही अच्छा मटेरियल है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मटेरियल पसंद आता है तो यहाँ पर आपके लिए उस जैसा ही मटेरियल आपको लग रहा होगा कि मुझे और ज़्यादा चाहिए, सभी सब्जेक्ट का चाहिए, फुल्ली मटेरियल चाहिए, फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, ओके। कैसे अवेलेबल है? उसके लिए आपको क्या करना होगा? हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, दैट इज talkingtextbooks.in, है ना। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7, ओके। यहाँ पर आप चूज करेंगे फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7 और आपको कुछ इस तरीके से वहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे। उसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है? उसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलने वाली है TTB एक्सपर्ट से, और यहाँ पर होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है ना, कॉन्सेप्ट मेरे सारे क्लियर हैं, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, मुझे सब कुछ आता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है और उसमें आपका एक हाथ से आप जो है यहाँ पर टेस्ट देते हैं, दूसरे हाथ ही आपको वहाँ पर रिजल्ट भी देखने को मिलता है ना। ऐसे डिले नहीं देखने को मिलता कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप वेट कर रहे हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आ रहा है। आपको फौरन तुरंत जो है वहाँ पर रिजल्ट भी साथ के साथ शो हो जाता है। आप अपनी मिस्टेक वहीं पर ही इवेल्युएट कर सकते हैं और उसी के साथ ही आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं, क्या आपकी वीकनेसेस है, कहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। हम आपकी हेल्प करेंगे आपकी वीकनेसेस को आपके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। सो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, उसे आप यहाँ पर बाय पैकेज पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। अगर आपको इनकी प्राइस ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन भी अवेलेबल है। और ये डिस्काउंट आपको कैसे मिलने वाला है? जब आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करोगे, क्या AM Live, ओके। जैसे ही आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करोगे AM Live, आपको क्या मिलने वाला है? 30% डिस्काउंट, ठीक है। 30% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप यह कूपन कोड अप्लाई करेंगे। कूपन कोड आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है, ध्यान में रख लेना है, ओके।
और इसी के बाद यहाँ पर बाय पैकेज पे क्लिक करके आप उसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस हैं बड़े बड़े, ठीक है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसे यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स। नंबर बहुत सिंपल ही यहाँ पर गिवन है 9549041111। ठीक है, तो नंबर फटाफट से नोट कर लीजिए और यहाँ पर फिर हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्डिनल प्रॉमिस करेंगे। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। और वो हम क्यों करते हैं, ताकि हम स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें। ठीक है, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस भी कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो आपके लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर होने वाले हैं वो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हमारा थोड़ा बच गया था, है ना, पूरा हम कवर अप नहीं कर पाए थे। उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली थी, हमने समझ लिया था कि फिजिकल चेंज हमारा क्या होता है ना, और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने वहाँ पर स्टडी की। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, थोड़ा सा हमारा जो बचा हुआ है फिजिकल चेंज, उसके साथ साथ केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चल तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज ना। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो हमारे बच गए थे अबाउट द फिजिकल चेंज आर दैट सम एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंज, जैसे कि यहाँ पर स्विचिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके घर के अंदर, उसे आप स्विच ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर रहे हैं, वो किस तरीके का चेंज है आप यहाँ पर देखेंगे। द बल्ब ग्लोज एंड गिव्स आउट हीट एंड लाइट एनर्जी। जब आप उसे स्विच ऑन करते हैं आप देखोगे वहां पर क्या ऑब्जर्वेशन कि बल्ब जो है ग्लो हो रहा है, ग्लो होने के साथ वहां पर लाइट एमिट कर रहा है, लाइट एमिट के साथ वो जो है गर्म भी हो जाता है। बंद करके अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि वो जो है हीट भी हो रहा है। तो ये किस तरीके का चेंज है, द चेंज इज योर फिजिकल चेंज। ठीक है, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बल्ब चेंज, जैसा वो दिख रहा था नॉर्मल, उसके बाद उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है चेंज हो जाती है। सब्सटेंस जो है वो सेम ही है। ठीक है, कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनसे भी समझ सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे देगा और पूछेगा कि बताइए क्या ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ओके, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, टेम्परेरी है, परमानेंट है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर वो पूछने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे और उसके थ्रू ही आपको जो है समझना पड़ेगा कि ये एग्जाम्पल आपका कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, फिजिकल चेंज के अंदर आता है, केमिकल चेंज के अंदर आता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल हैं, कुछ जो है डिफिकल्ट होते हैं, है ना, कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे को कि वो उसको समझ नहीं आता। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करनी होगी, वो पॉइंट्स लर्न करने होंगे और उसके थ्रू ही आप उनको रिकॉल करके समझ सकते हैं कि ये चेंज कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। ओके, समझ आया ना। पहला एग्जांपल, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज योर फिजिकल चेंज। ठीक है, उसमें उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही है। रबिंग अ परमानेंट मैग्नेट ऑन अ स्टील रॉड। ठीक है, एक मैग्नेट है, मैग्नेट को आप क्या कर रहे हो, स्टील रॉड के ऊपर रब कर रहे हो। यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगी, द स्टील रॉड गेट मैग्नेटाइज इफ इट इज बॉट नियर द आयरन नेल दे गेट अट्रैक्टेड। स्टील रॉड जो है यहाँ पर कैसी हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। ओके, जैसे ही आप उसके ऊपर मैग्नेट रब करेंगे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, मैग्नेटिक कैरेक्टर उसके अंदर आ जाएगा। और जब उसे आप यहाँ पर आयरन नेल्स के पास जाओगे तो आयरन नेल्स उस पर क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, चिपक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेंज किस कैटेगरी के अंदर आता है, अगेन इन द फिजिकल चेंजेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टील रॉड एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द पीसेस ऑफ आयरन। स्टील रॉड के अंदर जो है एक प्रॉपर्टी आ जाती है, किस तरीके का फिजिकल चेंज है। ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी चेंज है ना, और वो क्या कर लेती है, आयरन को अट्रैक्ट कर लेती है। किसे अट्रैक्ट कर लेती है, आयरन को अट्रैक्ट कर लेती है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज, ये भी एक तरीके का फिजिकल चेंज है। एक्शन ऑन हीटिंग आयोडीन, हीट कर रहे हो किसे,
आयोडीन को। हीटिंग देखिए यहाँ पर केमिकल चेंज के अंदर भी आता है और फिजिकल चेंज के अंदर भी आता है। अगर आप हीट से याद रखना चाहें तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। हीटिंग यहाँ पर फिजिकल चेंज के अंदर भी होती है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, आप उसे हीट कर रहे हो, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में। तो वहाँ पर आपको देखना है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहाँ पर सब्सटेंस सेम ही है तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। बट हीट आप कर रहे हो केमिकल चेंज के अंदर, यानी कि खाना आप कुक कर रहे हो जैसे, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर भी आप हीट कर रहे हो, हीट करने पर वहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। ओके, सो एक्शन ऑफ हीट, हीट से कंफ्यूज नहीं होना है ना, ध्यान रखना है। ओके, तो एक्शन ऑफ हीट ऑन आयोडीन, अब आयोडीन को आप हीट कर रहे हो, अगर वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो वो क्या होगा, फिर केमिकल चेंज होगा। अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, जैसे हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इन फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, तो वो क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज होगा। तो यहाँ पर आयोडीन को जब हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, द ब्राउन ग्रे क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन चेंजेस फ्रॉम वॉयलेट वेपर्स, ठीक है, दे चेंज टू फॉर्म वॉयलेट वेपर्स, है ना। ग्रे कलर के क्रिस्टल्स किस में चेंज हो गए, यहाँ पर वॉयलेट कलर के क्रिस्टल्स में हो गए। ऑन कूलिंग द वेपर कंडेंस एंड द कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टू फॉर्म क्रिस्टल्स। यहाँ पर जो है कूलर पार्ट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टू फॉर्म क्रिस्टल्स, तो जब आप उसे कूल करते हो तो वापस वो जो है क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाता है। ग्रे कलर के क्रिस्टल्स को, ब्राउनिश ग्रे कलर के क्रिस्टल्स को जब आप हीट करते हो, हीट करने पर वो जो है यहाँ पर वॉयलेट कलर में चेंज हो जाते हैं, और फिर जब उन्हें कूल करा जाता है या फिर वो कूल होते हैं तो वापस से वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। द चेंज इन स्टेट एंड कलर इज, यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, सब्सटेंस सेम ही है, ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ तो वो भी क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पर है डिसॉल्विंग द कॉमन सॉल्ट इन वाटर। अब यहाँ पर जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, है ना, ये वाला। तो इसके अंदर क्या है, कॉमन सॉल्ट हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि वो जो है वहाँ पर क्या हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। द वाइट क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट डिसअपियर इन वाटर, हाउएवर द वाटर टेस्ट एग्जैक्टली द कॉमन सॉल्ट। कि वाटर जो है किस तरीके से टेस्ट करने लगता है, एकदम सॉल्ट की तरह टेस्ट करने लगता है। हाउएवर कॉमन सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन, वहां पे हम जो है द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ओके, द प्रोसेस इज टेम्परेरी, उसे हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि जो सॉल्ट हमने डिसॉल्व किया है उसे हम वापस से ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते तब वो क्या होता, आपका केमिकल चेंज होता, ओके, बिकॉज केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे अगर हम जो है उसे क्या कर सकते हैं, वापस से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन, तो वो चेंज क्या हो गया, आपका फिजिकल चेंज हो गया। कौन सा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज, ओके। अ चेंज ऑफ स्टेट इज योर ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल चेंज। यहाँ पर स्टेट चेंज हुई है, जैसे आइस मेल्ट होने के बाद यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट होती है, वाटर जो है बॉयल होने के बाद वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट चेंज इज योर फिजिकल चेंज, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि किस तरीके से जो है ये चेंजेस हमारे काम आते हैं, ठीक है। डेली लाइफ में हम इस तरीके के चेंजेस भी देखते हैं एंड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल चेंज। और ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं, ठीक है। समझ आया आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। चल नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी क्या बता रही है आपको, एक्टिविटी इज टेलिंग यू दैट अ फिजिकल चेंज, यहाँ पर क्या है, एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, चलिए। अ फिजिकल चेंज, अ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर डज नॉट अफेक्ट मास, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा कि जो है मास चेंज नहीं होगा, क्या यहाँ पर मास चेंज होता है क्या, इस एक्टिविटी के थ्रू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि वाटर में हम क्या कर रहे हैं, वाटर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्ट और शुगर, है ना, कुछ भी ले लीजिए आप, वाटर के अंदर आप उसका सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें देखना है कि उसका मास जो है वो चेंज होगा क्या, ओके। फिजिकल चेंज, ठीक है, एज अ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर डज नॉट अफेक्ट
mass. It does not affect the change in the mass. Let's find out. Find the mass of the small cup filled with 20 ml of water and the container that holds the salt. ठीक है, आपको क्या करना है, उसको वेट करना है, उसका मास निकालना है. एक कप में आपने जो है 20 ml वाटर ले लिया, all at the same time. Predict whether the mass will change after the salt is mixed in water. आपको देखना है कि वहां पर आपने एक 20 ml वाटर लिया था, ठीक है, एक ग्लास में, एक बीकर के अंदर, और उसका वेट किया आपने, उसका कुछ मास आया, ठीक है. अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर सॉल्ट डाल रहे हो. सॉल्ट डालने के बाद फिर उसे चेक कीजिए, क्या उसके अंदर चेंज इन वेट, चेंज इन मास आपको देखने को मिलेगा? नहीं. Add a salt to the water and mix the solution with a spoon. ठीक है, आपने उसमें सॉल्ट ऐड किया, अब उसे मिक्स कीजिए किससे? स्पून की हेल्प से. Now be sure not to lose any of the salt or water during mixing. मिक्सिंग के टाइम इतनी जोर से भी उसे एजिटेट ना करें कि उसमें से किसी तरीके का वाटर या फिर सॉल्ट जो है लॉस हो जाए. लॉस नहीं होना चाहिए, ये पूरा ध्यान रखना है. यानी कि स्पिल आउट नहीं होना चाहिए, बाहर ढुलना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, है ना. तो ये आपको जो है ध्यान रखना है. फाइंड द मास ऑफ द कप सॉल्ट वाटर मिक्सचर एंड द एम्प्टी सॉल्ट कंटेनर. द मास शुड नॉट चेंज बिकॉज मास इज कंजर्व. मास यहां पर चेंज नहीं होगा. आप क्या करें, पहले बिना मिक्स किए उसे जो है मास आप यहां पर चेक कर लें. ठीक है, आपने क्या किया, उसके अंदर 20 ml वाटर लिया, ठीक है, और उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया, उसका आप वेट चेक करें. ओके, वेट चेक करने के बाद आप क्या करें, उसे एजिटेट करें. एजिटेट करने के बाद वो पूरा जो है यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा. सॉल्ट सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्ट उसमें से डिसअपियर हो जाएगा पूरी तरीके से. और फिर उसके बाद देखें कि उसको वेट करके, उसका मास करके, कि वहाँ पर जो है कुछ चेंजेस आपको देखने को मिला है क्या वहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, बिकॉज इट इज अ फिजिकल चेंज, और इसमें जो है मास क्या रहेगा, यहाँ पर कंजर्व रहेगा. इस केस में मास क्या रहेगा, यहाँ पर कंजर्व रहेगा. मास डज नॉट चेंज. ठीक है, मास यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला है. छोटी सी एक्टिविटी थी, ठीक है, इतना कुछ खास इसके अंदर था नहीं, है ना. चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल फिर से डिस्कस करते हैं अबाउट द फिजिकल चेंजेस. लास्ट एग्जाम्पल्स. ओके, सो यहाँ पर सम कॉमन एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. यहाँ पर मेकिंग ऑफ आइसक्रीम हम बना रहे हैं. ये किसके अंदर आता है? आपका फिजिकल चेंज के अंदर आता है. ओके, मेकिंग ऑफ आइसक्रीम इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल चेंजेस. इसी तरीके से ब्रेकिंग ऑफ ग्लास पैनल्स. अब यहाँ पर भी जो है कंफ्यूजन रहता है. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास पैनल्स. ग्लास, आपने एक पैनल है आपके पास, सपोज एक स्क्वायर ग्लास की शीट है, ठीक है, उसको आपने उठाया और थ्रो कर दिया. थ्रो करने पर वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. अब क्या आप उसे जोड़ सकते हैं यहाँ पर? ओके, इट इज इरिवर्सिबल. आप उसे उसी शेप में जोड़ नहीं सकते. ओके, बट यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है क्या? नहीं फॉर्म हुआ. तो वो क्या होगा? फिजिकल चेंज. ब्रेकिंग ऑफ ग्लासेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल चेंज, बट फिजिकल चेंज में भी वो किस तरीके का चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज. ओके, फिजिकल चेंज के अंदर भी वो किस कैटेगरी का चेंज है? इरिवर्सिबल. इट इज नॉट रिवर्सिबल. फिजिकल चेंजेस जनरली कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं. फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं? रिवर्सिबल, मतलब उन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं. बट यहां पर अगर आपसे पूछे ग्लास पैनल, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास पैनल इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो आप बोलोगे वो क्या है? केमिकल चेंज, सॉरी, फिजिकल चेंज है. ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास पैनल इज योर फिजिकल चेंज, बट इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज. वो क्या है? इरिवर्सिबल है. यानी कि ग्लास पैनल जब ब्रेक हो जाएगा तो उसे आप ज्वाइन अप नहीं कर पाओगे. ओके, नाउ रिंगिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. ठीक है, आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक बेल को क्या कर रहे हो? रिंग कर रहे हो, बजा रहे हो. तो वो क्या है? एक तरीके का फिजिकल चेंज ही है. वहाँ पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ बेल हम क्या कर रहे हैं? रिंग कर रहे हैं. जैसे कि स्विच ऑन ऑफ करते हैं हम बल्ब का, इसी तरीके से बेल का रिंग करना, उसे यहाँ पर बार बार जो है स्विच ऑन ऑफ करना, तो वो भी क्या है? फिजिकल चेंज के अंदर आता है. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर. ओके, यहाँ पर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन से क्या करना? उसका क्रिस्टलाइजेशन करना.
है ना, क्रिस्टल्स बनाना। शुगर के क्या करते हैं हम, क्रिस्टल्स फॉर्म में यूज करते हैं उसे, तो वो क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, ओके, यहाँ पर उसकी प्रोसेस है और उसे हम किस कैटेगरी के अंदर कंसीडर करते हैं, फिजिकल चेंज के अंदर कंसीडर करते हैं। यहाँ पर बर्निंग ऑफ शुगर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल चेंज, बट यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर फिजिकल चेंज। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। तो ड्यू फॉर्म होती है किसके ऊपर, यहाँ पर सर्दियों में आपने देखा होगा वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं किसी भी गाड़ी के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर आपको देखने को मिलती है ना। सर्दियों में आप बाहर जाते हैं, पूरा ही ओस ही ओस, ओके, गीला गीला रहता है सब जगह, तो वहाँ पर क्या होता है, वाटर वेपर्स जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होके वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, फॉग, मिस्ट, ओके, ड्यू, ये सारी चीज़ें क्या है, ऑल दीज आर योर वाटर वेपर्स, सारे ही क्या हैं, ये वाटर वेपर्स, ओके। सो यहाँ पर स्टीम यानी कि वाटर वेपर आपका किस में कन्वर्ट हो गया, वापस से कंडेंस हो गया, है ना, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो वो भी क्या है आपका फिजिकल चेंज। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज, यू कैन नोट देम एज वेल, ओके। फटाफट से इन्हें नोट कर लीजिए। क्या है ये, फिजिकल चेंज है, ओके, ऑल दीज चेंजेस आर योर फिजिकल चेंजेस, सारे ही चेंजेस कौन से हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, समझ आया आपको, ओके। चल अब हम यहाँ पर नया जो है स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा क्या, केमिकल चेंज, ओके, न्यू चेंज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज योर केमिकल चेंज। केमिकल चेंज यहाँ पर किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से हम जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, किस तरीके से हम उनका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ओके। सी केमिकल चेंज, ओके, केमिकल चेंज यहाँ पर हमारा क्या होता है, अ चेंज इन विच और विच ऑल्टर्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बाय चेंजिंग, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग द अबाउट अ चेंज इन इट्स मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, ठीक है। यहाँ पर केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज इज द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म। यहाँ पर केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो सी यहाँ पर केमिकल चेंज के अंदर एक स्पेसिफिक यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं मटेरियल के अंदर, और मटेरियल जो है आपका यहाँ पर उसकी मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज आता है। फिजिकल चेंज के अंदर मैटर की शेप, साइज, कलर चेंज हो रहा था, ओके, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब चेंज हो रही थी, फिजिकल अपीयरेंस उसका चेंज हो रहा था, बट सब्सटेंस जो था वो क्या था, सेम ही था। केमिकल चेंज के अंदर क्या हो रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कोई एक आपने सब्सटेंस लिया, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, है ना, और उसके अंदर मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के अंदर आपने क्या कर दिया, चेंज लेके आ गए आप, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपका दैट इज योर केमिकल चेंज। सपोज एग्जांपल यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसका, वाटर का, ठीक है, तो वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसके अंदर करंट पास करेंगे, यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, H2 + O2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज आया, यानी कि वाटर के केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज आया, और ये ब्रेक हो गया किसके अंदर, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। सो दिस इज योर केमिकल चेंज। ये चेंज कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कलर के अंदर भी, ठीक है, यानी कि चेंज इन कलर आपको वहाँ पर देखने को मिले। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि वहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है या फिर केमिकल चेंज है। वहाँ पर एक गैस इवॉल्व हो सकती है, ठीक है, वहाँ पर हीट इवॉल्व हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है कोई यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, है ना, इनसॉल्युबल कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो, कहने का मतलब, ओके। इस तरीके से चेंज इन स्टेट भी आपको देखने को मिल सकता है इन योर केमिकल चेंजेस, ठीक है। स्टेट यहाँ पर, स्टेट चेंज यहाँ पर फिजिकल चेंज से ही रिलेटेड नहीं है, स्टेट चेंज यहाँ पर केमिकल चेंज से भी रिलेटेड है, बट क्या होना चाहिए, मेन पॉइंट है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए। अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो वो क्या होगा, आपका केमिकल चेंज होगा। अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, चाहे भले ही स्टेट चेंज हो रही हो, तो वो क्या होगा, आपका
फिजिकल चेंज होगा। ओके, चाहे स्टेट चेंज हो रही है बट अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो वो क्या होगा, आपका केमिकल चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी स्टेट भी चेंज हो रही है, जैसे कि ये लिक्विड है और यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और वाटर यहाँ पर क्या है, लिक्विड। तो स्टेट चेंज हो रही है बट यहाँ पर जो है न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये चेंज क्या है, आपका केमिकल चेंज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर बीन क्या कर रहे हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, उसका सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई उन्होंने दो सब्सटेंस मिलाया और उसके अंदर दे कैन सी चेंज इन कलर। ओके, सो a chemical change is the change in which the composition or the molecular composition of the substance changes. केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ केमिकल चेंज। उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, कौन सा चेंज बोलते हैं, वी कॉल इट केमिकल चेंज। है ना, समझ आया, अच्छा लगा, आगे बढ़े। अब हम जो है इसके अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। ओके, एक एक करके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको इसे जो है यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, और हमेशा जो है इसे याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। जैसे हमने फिजिकल चेंज के अंदर याद रखी थी हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कि नो न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक को याद रखना है। दैट इज ऑलवेज यहाँ पर केमिकल चेंज के अंदर क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। अ चेंज और अ केमिकल चेंज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे, न्यू प्रोडक्ट। ओके, यहीं पर आपके लिए लिख देते हैं, क्या होगा वहां पर, वन और मोर न्यू प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है तो वो चेंज क्या होगा, आपका यहाँ पर केमिकल चेंज कहलाया जाएगा। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर देखिए, अ प्रोडक्ट फॉर्म हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द ओरिजिनल सब्सटेंस। यहाँ पर जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस होगा उससे यहाँ पर क्या होगी, डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टी होगी। सपोज आपने पहले कोई सब्सटेंस लिया था, वहाँ पर आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आए आप, ठीक है, उसको हीट किया, उसको इलेक्ट्रोलिसिस किया, या फिर वहाँ पर आपने जो है किसी भी तरीके से उसके अंदर चेंजेस लेके आए, लाइट के अंदर उसे रखा, उसके अंदर कुछ चेंजेस आए और वहाँ पर आपको जो है कोई नया सब्सटेंस मिला। ओके, अल्टीमेटली उसको हीट करने पर आपको कोई न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, तो वो चेंज क्या कहलाया जाएगा, दैट काइंड ऑफ चेंज इज योर केमिकल चेंज। उस चेंज को हम क्या बोलने वाले हैं, हम उसे केमिकल चेंज बोलने वाले हैं। थस द कॉम्पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल। ठीक है, उसकी प्रोडक्ट की जो है कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है, ओरिजिनल सब्सटेंस से उसकी कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट केमिकल चेंज। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल इज हीटिंग ऑफ शुगर। सपोज शुगर को आप क्या कर रहे हो, हीट कर, हीट करने पर क्या होगा, जैसे ही आपने सिंपल प्लेन शुगर लिया, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे है ना, हमने क्या लिया, सिंपल कुछ क्रिस्टल से लिए टेबल स्पून पे। ओके, अब हम उसे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पर वो क्या होगी, शुगर आपकी ब्लैक कलर की हो जाएगी। ओके, ब्लैक कलर यानी कि आपकी वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, जब आप उसे हीट करोगे ब्राउन से फिर वो ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शुगर एक सब्सटेंस है, आपने उसे हीट किया, हीट करने पर वहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट इज कार्बन, और वहाँ पर स्टीम भी प्रोड्यूस होगी, वाटर वेपर्स भी प्रोड्यूस होंगे। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट केमिकल चेंज, है ना। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया रिएक्शन का, वाटर का, इलेक्ट्रोलिसिस का। ओके, सो हीटिंग ऑफ शुगर, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन शुगर इज जेंटली हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब इट मेल्ट्स, वो क्या होगी, मेल्ट होने लग जाएगी। इट ग्रेजुअली चेंजेस टू ब्राउन कलर
गिविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीमी फ्यूम्स, उसके अंदर से फ्यूम्स निकलने लगेगी, स्टीम की फ्यूम्स निकलेगी। नाउ एट द एंड ब्लैक मास इज लेफ्ट, वहां पर लास्ट में क्या होगा, एक ब्लैक मास बच जाएगा विच इज कंसिस्ट ऑफ कार्बन, जो कि किससे मिलके बना है, कार्बन से। नाउ थस द न्यू सब्सटेंस विच इज कार्बन एंड वाटर, यहां पर क्या हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं क्या, स्टीम आर लेफ्ट। लास्ट में क्या बच जाएंगे आपके पास, कार्बन और वाटर बच जाएगा, स्टीम बच जाएगी। तो यहां पर क्या चेंज हुआ, शुगर के मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज आया, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन गया। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर हम लिखें तो ये होता है आपका C12H22O11, बहुत बड़ा यहाँ पर फॉर्मूला है किसका, शुगर का। ओके, तो ये क्या है आपकी शुगर। शुगर से आप जब हीट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कार्बन, क्या मिल रहा है, कार्बन, और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, वाटर, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आया जब आप क्या कर रहे हो, शुगर को, सपोज 1 टेबल स्पून आपने शुगर लिया, इसे आप हीट करने की कोशिश कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट करने के बाद ये शुगर क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने के बाद एक ब्लैक रेजिड्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चेंज जो हुआ ये आपका इरिवर्सिबल है। अब यहाँ से आप जो है वापस से शुगर नहीं बना सकते, ये आपका इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल, ये वापस से रिवर्स नहीं हो सकता। इसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज आया, कोई भी एनर्जी दें आप, हीट दें, लाइट दें, ओके, इलेक्ट्रिसिटी दें, ओके, सो किसी भी तरीके की आप एनर्जी दे करके उसे क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। सो दैट काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड योर केमिकल चेंज। उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर कार्बन शुगर जो है वो ब्रेक हो गया किसके अंदर, कार्बन में, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर कंबाइन होके आप क्या कर रही हैं, वाटर फॉर्म कर रही हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स सेपरेट फ्रॉम कार्बन एंड दीज एटम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर। यहाँ पर स्टीम जो है वो क्या है, वाटर का ही फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर। कार्बन एटम्स आर सेट एंड लेफ्ट एज योर ब्लैक रेजिड्यू। इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको ब्लैक रेजिड्यू देखने को मिलता है। सो दिस काइंड ऑफ चेंज इज योर व्हाट, इट इज योर केमिकल चेंज। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग अ केमिकल चेंज यूजुअली चेंजेस। अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, किसी तरीके का केमिकल चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर उसका वेट जो है चेंज होता है या नहीं होता। ओके, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सब्सटेंस को जब भी आप हीट कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर कोई केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज लेके आ रहे हो, तो वहाँ पर उसका जो है वेट चेंज होता है कि नहीं होता, चलिए देखते हैं। ओके, सो ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ शुगर, जब आप क्या कर रहे हो, शुगर को हीट कर रहे हो, वापस से लिख लें यहाँ पर रिएक्शन, शुगर को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ओके, ये साइन होता है किसका, हीट का। हीट करने को जो है हम इस डेल्टा फॉर्म में भी लिखते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है आपका, कार्बन प्लस जो है स्टीम फॉर्म हो रहा है। ओके, तो नाउ सी, ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ शुगर, यहां पे क्या हो रहा है, वेट ऑफ ब्लैक रेजिड्यू इज फार लेस देन द एक्चुअल वेट ऑफ शुगर। जो शुगर का एक्चुअल वेट था यहां पर, और जो ब्लैक रेजिड्यू कार्बन का आपका ये बचा, इसका वेट, जो कार्बन का वेट है वो इट इज फार लेस देन द वेट ऑफ शुगर। ओके, हाउएवर दिस इज योर एपरेंट चेंज इन वेट। ये जो है पूरा चेंज नहीं है, एपरेंट चेंज है। इफ वी टेक द वेट ऑफ स्टीम इनटू अकाउंट, अगर हम स्टीम का भी वेट इसके साथ ऐड करें तो इट इज टू बी द वेट ऑफ कार्बन, देन द टोटल वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द शुगर क्रिस्टल्स। सिंपल लैंग्वेज क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कि जब आप शुगर को हीट कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है, कार्बन और स्टीम के अंदर। तो कार्बन का जो वेट है वो इट इज फार लेस देन द वेट ऑफ द शुगर। ओके, बट अगर आप यहाँ पर कार्बन और स्टीम को कंबाइन करें और फिर उसका वेट यहाँ पर चेक करें तो दैट इज गोइंग टू कम इक्वल टू द वेट ऑफ द शुगर। ओके, उन दोनों का वेट, इन दोनों का वेट क्या आएगा, इक्वल आएगा किसके, शुगर के। ठीक है, इन दोनों का वेट किसके इक्वल आने वाला है, शुगर के वेट के इक्वल आने वाला है। ओके, सो यहाँ पर थस स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दैट द टोटल वेट ऑफ द सब्सटेंस यहाँ पर
टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन और द केमिकल चेंज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यहाँ पर पूरा जो भी आप यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, है ना, पूरा चेंज जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं वो क्या रहेगा, सेम रहने वाला है किसके अंदर, केमिकल चेंज के अंदर। ठीक है, केमिकल चेंज में ये पूरा जो भी वेट है, वेट ऑफ द सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला। ठीक है, वेट ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज इन केमिकल चेंज, मास इज ऑलवेज कंजर्व। अभी अभी हमने पढ़ा किसके अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर भी और केमिकल चेंज के अंदर भी हमने देखा कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। आगे चल के आप एक लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अंदर आता है कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि मास ना तो हम अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, ना ही अपनी मर्जी से हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास जो है फिजिकल केमिकल चेंजेस के अंदर हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ओके, मास जो है यहाँ पर क्या रहेगा, केमिकल चेंजेस के अंदर तो हमेशा ही हम ये फॉलो करते हैं, चाहे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, यहाँ पर मास जो है इट इज़ गोइंग टू रिमेन कंजर्व। ओके, मास हमेशा क्या रखते हैं हम, कांस्टेंट लेके चलते हैं और कंजर्व लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुगर को जब आप हीट करोगे, हीट करने पर वो यहाँ पर ब्लैक रेजिड्यू के अंदर कन्वर्ट होगा, और ये भी क्या है, शुगर ही है ये भी। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्टीम यहाँ से निकलेगी। ठीक है, वाटर वेपर्स भी यहाँ पर निकलेंगे, शुगर जब आपकी क्या होगी, मेल्ट होगी। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, मास जो है वो कंजर्व है, मास के अंदर कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। अंडरस्टूड, समझ आया? इसे फटाफट से आप नोट कर सकते हैं, है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए, द वेट ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग अ केमिकल चेंज डज नॉट चेंज। ओके, यहाँ पर द वेट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, सो हेडिंग पे ना जाए, वेट ऑफ द सब्सटेंस, यहाँ पर इट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। ओके, दिस इज जस्ट टू शो यू द कॉन्सेप्ट। ओके, टू शो यू और टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। चलिए फटाफट से नोट कर लिया आपने, आगे बढ़े। ओके, नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज यहाँ पर जो केमिकल चेंज हैं वो क्या है, इज योर परमानेंट एंड दे आर योर इरिवर्सिबल चेंजेस। ये चेंजेस किस तरीके के चेंजेस हैं, इरिवर्सिबल हैं और परमानेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इट इज मीन दैट यहाँ पर द चेंजेस आर नॉट रिवर्स, चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते बाय ऑल्टरिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ठीक है, अगर हम कंडीशन को यहाँ पर हटा दें तो भी हम इन चेंजेस को यहाँ पर रिवर्स नहीं कर सकते। सपोज यहाँ पे आपने क्या लिया, कुछ रॉ मटेरियल्स लिया जिससे आप केक बेक करते हैं, और अब आप उसे क्या कर रहे हैं, हीट करके बनाते हैं। ठीक है, ओवन में रखते हैं और फिर उसे कूल भी करते हैं। ठीक है, कूल करने पर आपका यहाँ पर केक तैयार होता है प्रॉपर। ठीक है, अब क्या करें, आपने हीट किया, कूल किया, अब उन चेंजेस को हम क्या कर दें, हटा दें। बट किसी भी तरीके से आप यहाँ इस केक से, इस बेक्ड केक से वापस से वो रॉ मटेरियल बना सकते हो क्या, जिससे ये केक को बेक किया गया है, जो भी इसके अंदर मटेरियल्स यूज़ किए गए, क्या आप उससे ये वापस से ये मटेरियल्स लेके आ सकते हो? ओके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाज़ार से आप कुछ वेजिटेबल्स लेके आए, ठीक है, रॉ वेजिटेबल्स आप लेके आए, आपने उससे जो है कट किया, उन्हें कट किया, पील किया, ओके, और फिर उसे जो है यहाँ पर वेजिटेबल्स बना ली। कहने का मतलब छौंक दिया और उससे जो है बढ़िया तड़का लगा के आपने जो है मटर पनीर बना ली। ठीक है, अब आपको कहें कि ये जो आपने कुक्ड वेजिटेबल बनाई, इससे आप वापस से जो है यहाँ पर हमें रॉ पनीर दे दें या फिर रॉ वेजिटेबल हमें वापस दे दें, तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसे हम चाहकर भी रिमूव नहीं कर सकते, यानी उस चेंज को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने कैसे बनाई सब्जी, आपने कैसे बनाई, आपने उसको हीट किया, तो अगर हम उसका कॉज रिमूव कर दें, हीटिंग ना करें, हम कूलिंग कर दें, कोई भी चेंज लगा दो, किसी भी तरीके से वो जो है हम वापस से उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते।
ठीक है, वापस से हम उसे जो है रॉ वेजिटेबल के अंदर नहीं लेके आ सकते। तो दैट काइंड ऑफ चेंजेस आर योर परमानेंट चेंजेस, और ये केमिकल चेंजेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंड दीज चेंजेस आर योर इररिवर्सिबल चेंजेस। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? इसी तरीके से एक एग्जांपल, जैसे कि आपने यहाँ पर डफ लिया, ठीक है, डफ को से आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर ब्रेड्स बेक कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेड्स बनाते हैं। यहाँ पर डफ लेते हैं, उसको बेलते हैं, करते हैं, और फिर उससे जो है ब्रेड यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो वापस से इसे हम भी रिवर्स नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है हमारा फ्लावर नहीं लेके आ सकते। ओके, एग्स है, एग्स को आपने यहाँ पर ब्रेक करके क्या कर लिया? यहाँ पर आपने जो है ऑमलेट बना लिया। उनको ब्रेक करा, ब्रेक करके हीट करके ऑमलेट बना लिया, खा लिया, ठीक है, बट आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, खाने से पहले अगर आप चाहें कि आपको वापस से एग जो है रॉ फॉर्म में मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से शुगर है, शुगर विच हैज़ बीन डीकम्पोज्ड ऑन हीटिंग, हीट करके आपने उसे डीकम्पोज कर दिया, किसके अंदर? कार्बन के अंदर और स्टीम के अंदर। सो आप उसे वापस से यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते कूल करने पर। हीट करने पर आपने उसे क्या किया था? कार्बन और स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर लिया था, बट अब कूल करने पर आप उसे वापस से जो है शुगर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब अगर आपने कॉज रिमूव कर दिया तब भी वो चेंज जो है वहाँ पर रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, फिजिकल चेंजेस के अंदर क्या होता था? हमने क्या किया? आइस थी हमारे पास, आइस को हमने हीट किया, हीट करके उसे जो है मेल्ट कर लिया, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हम उस कॉज को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि हीट नहीं कर रहे, अब हम क्या कर रहे हैं? कूल कर रहे हैं। तो कूल करके हम वापस से आइस बना सकते थे, यानी कि हमारे पास जो है वापस से सेम प्रोडक्ट हमें मिल सकता था। तो दैट काइंड ऑफ चेंज इज योर फिजिकल चेंज, है ना। वो कैसे होते हैं? टेम्परेरी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। बट यहाँ पर केमिकल चेंजेस आपकी कैसे चेंजेस हैं? परमानेंट चेंजेस हैं और इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। ठीक है, अगर हम उसका कॉज भी रिमूव कर दें तो भी हमें जो है वो हमारा सेम सब्सटेंस नहीं मिलने वाला। ये चेंजेस एक बार हो गए तो समझो हो गए। ठीक है, दीज चेंजेस आर योर इरिवर्सिबल चेंज। समझ आया? ओके, नाउ आगे बढ़े, लेट्स मूव। आपको ये नोट करना है, फटाफट से आप इन एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर जो है दैट इज केमिकल चेंजेस। यहाँ पर क्या करते हैं? दे आइदर एब्जॉर्ब और यहाँ पर क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और गिवन आउट। ठीक है, एनर्जी को क्या करते हैं? या तो एब्जॉर्ब करेंगे या फिर गिवन आउट करेंगे, यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सब चेंजेस के अंदर क्या हो रहा है? Various atoms of the chemical compounds are joined with the attractive force commonly called as your bonds. ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैसे कंबाइन है? यहाँ पर बॉन्ड्स के तरह कंबाइन है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है? एक बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड से वो दोनों जो है मॉलिक्यूल्स, एटम्स आपके क्या हैं? अटैच। नाउ मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑलवेज रिक्वायर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आपको क्या करना है? बॉन्ड बनाने हैं या फिर बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तो वहां पर किसी तरीके की एनर्जी देनी पड़ेगी। थस सम अमाउंट ऑफ हीट इज आइदर एब्जॉर्ब और गिवन आउट। वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है या फिर गिवन आउट होती है। ठीक है, हीट की फॉर्म में। सो वो क्या है? आपका केमिकल चेंज है। एंड द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड योर एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हीट इन्वॉल्व होती है, यानी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। और ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हीट गिवन आउट होती है, यानी कि हीट रिलीज होती है, उसे हम बोलते हैं क्या? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये दिख रहा है तो देखा आप कि इसके अंदर से हमने क्या किया? दो केमिकल्स को मिक्स किया और उसके अंदर हम किसी तरीके से हीट नहीं कर रहे, बट उसमें से हीट लिबरेट हो रही। तो ये किस तरीके का प्रोसेस है? ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर से क्या होती है? हीट लिबरेट होती है। ठीक है, सब्सटेंस हॉट हो गया, बीकर हॉट हो गया। ठीक है, हीट जो है एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है, वो चेंज क्या होते हैं आपके? दैट टाइप ऑफ चेंजेस आर योर एक्सोथर्मिक। ठीक है, उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक चेंजेस बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, एंडोथर्मिक वो होते हैं जो क्या करते हैं? बाहर से हीट एब्जॉर्ब करते हैं।
बाहर जो हीट है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर जो भी हम उसे हीट दे रहे हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस कैसे होंगे, आपके एंडोथर्मिक होंगे। एंडोथर्मिक के जैसे एग्जांपल हैं यहाँ पर इंस्टेंट कूल पैक, कहीं लग जाती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बर्फ़ की मसाज करते हैं। मसाज करने पर क्या होती है, वो कूल जो है बर्फ़ की कूलनेस वो क्या करता है, हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। आपने कोई भी खाना आप कुक कर रहे हैं तो वो जो सब्सटेंस उसके अंदर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब करके फिर कुक हो रहा है, ठीक है, वो भी क्या है, एंडोथर्मिक। यहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट से हीट जो है एब्जॉर्ब करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्रो होते हैं, तो वो भी क्या है आपका यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो एंडोथर्मिक क्या होता है, यहाँ पर जहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जहाँ पर हीट लिबरेट हो रही है उसे हम बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और हैं आपके फिजिकल चेंज केमिकल चेंजेस के। ओके, सो केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस आर फॉर्म फ्रॉम दैट। केमिकल चेंजेस भी फिजिकल चेंजेस की तरह बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो फॉर्म होते हैं हमारी यहाँ पर डेली लाइफ में। डिफरेंट मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स विद द हेल्प ऑफ अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है। डिफरेंट मेटल हमारे यहाँ पर फॉर्म होते हैं फ्रॉम द ओर्स, मिनरल्स के अंदर से, और उसके अंदर बहुत सारी सीरीज ऑफ केमिकल चेंज यूज होती हैं, केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर काम आती है, जिसकी वजह से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओजोन भी जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये भी सनलाइट की जो यूवी रेडिएशन है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन है, उन्हें क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और ओजोन एब्जॉर्ब द रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन इनटू ऑक्सीजन। ओजोन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर O3, और ये यहाँ पर यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करके किस में ब्रेक होती है, ऑक्सीजन के अंदर। किस में ब्रेक होती है, ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन चेंजेस, यहाँ पर कुछ और चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस हो सकती है, स्मेल यहाँ पर चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, जैसे मैंने बताया गैस इवॉल्व हो सकती है, ओके, कलर चेंज देखने को मिलता है, स्टेट चेंज हो सकती है। तो इस तरीके के चेंजेस आपको यहाँ पर केमिकल चेंजेस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो ऑल दीज टाइप ऑफ चेंजेस कम अंडर योर कैटेगरी, और वी कैन से दैट सारे ही किस तरीके के चेंजेस थे हमने जो अभी स्टडी किए यहाँ पर, केमिकल चेंज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली अबाउट द केमिकल चेंज। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर। सो इस वीडियो में अभी के लिए यहाँ पर इतना ही। ओके, विल स्टडी मोर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड उन्हें भी जो है हमारे चैनल पे लेके आइए, ठीक है, ज्वाइन कीजिए और फ़ायदा उठाइए लेक्चर्स का। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।